गई थी इससे पहले कंट्री ब्लॉक्स की। अगर दुनिया जो है इस वक्त ब्लॉक सी सूरत इख्तियार कर चुकी है, अगर हम कंपैरिजन करें कि इसराइल और अमेरिका के साथ कौन कौन से कंट्रीज़ खड़े हो सकते हैं, किन किन की जानिब से उनकी हिमायत में बयानात आ सकते हैं या आए हैं, फिर अगर हम ईरान की बात करें उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके साथ कंट्रीज़ कितने हो सकते हैं, ख़ास करके मुस्लिम ममालिक। जी बहुत शुक्रिया वहाब, आपने इनवाइट किया। देखिए इस वक्त तो दोनों तरफ एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन है। आइसोलेशन में इस तरह कहूंगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले जब अटैक किया करते थे इराक पर या सीरिया पर या लीबिया पर, तो यूनाइटेड नेशन से एक डमी किस्म की रेजोल्यूशन पास करवाई जाती थी। फिर उसके बाद 44 के करीब जो नेटो मुल्क हैं उनको इन्वाइट किया जाता था और वो सारे मिलकर हमलावर हो जाते थे। थोड़ा सा उनको मॉरल या एथिकल ग्राउंड होता था और मिलिट्री सपोर्ट होती थी बहुत सारे मुल्कों की। इस दफा उनको सिर्फ एक ही मिलिट्री हासिल है सपोर्ट, और वो है इसराइल की सिर्फ। आपके सामने है यूरोपियन यूनियन नाराज हुई है, नेटो की वजह से बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेशन है आपस में। रूस और चीन के साथ ताल्लुकात जैसे हैं वो आप बेहतर समझते हैं। सिर्फ एक और मुल्क जो करीब आया है इन्हीं दिनों में वो इंडिया है। क्योंकि ये टाइमिंग सारे मैच करें उस पर तो अलहदा बात करूंगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसराइल जाते हैं, फिर तालिबान हम पर हमला करते हैं, फिर अगले दिन ईरान पर हमला हो जाता है, तो आप कड़ियां खुद कनेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो उनको तो सपोर्ट चाहिए भी नहीं। दोनों मुल्क बहुत मिलिटरीली स्ट्रांग है, इसराइल भी और खासतौर पर अमेरिका तो बहुत ही स्ट्रांग है।